जल्दी 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 करो, जल्दी। ठीक है, आज का सेशन में सबसे पहले इंग्लिश चलेगा, ठीक है, जिसमें हम लोग रिवाइज करेंगे कुछ एडवांस रूल। ठीक है, जिसका क्लास छूट जाए वो वीडियो में फिर से दोबारा देख सकता है। ठीक है, 30 को लिख कर सदमा में नहीं ना गए हो? 30 को रूल लिखवाया ना, 30 को ज्यादा हार्ड नहीं है, एकदम इजी है। ठीक है, इजी रूल है। सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड सम एडवांस रूल, ओके, फ्रॉम 1 to 30। ओके, अब हम लोग रिवाइज करते हैं। अब ध्यान से इधर देखो, समझना है आप लोगों को। ठीक है, 30 को रूल है, 10 से 15 मिनट में हम सकते हैं। ठीक है, और हमसे जितना होगा हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एकदम एडवांस रूल, इंग्लिश का बेस्ट टू बेस्ट रूल आप लोगों को हम दें। ठीक है, और आप लोग का भी कर्तव्य है कि आप लोग डेली इवनिंग में याद करो और याद करके सुनाओ। वैसे तो हम सैटरडे को टेस्ट लेंगे। ठीक है, इस बार टेस्ट नहीं छूटेगा, सैटरडे को टेस्ट होगा। हो गया? चलिए देखिए, एडवांस रूल में पहला एकदम सिंपल रूल है, बात नहीं करना है, चालू कर दिए तो बात नहीं। देखिए, सबसे दिख रहा है ना, उसमें देखना, क्लियर दिख रहा है? देखो, पहला रूल है, इसमें सिंपल से लेके थोड़ा एडवांस तक है। सिंपल से मतलब सिंपल से हाई लेवल तक। ठीक है, बट ऑलमोस्ट सब साधारण ही है। हाई लेवल आप लोग के लिए थोड़ा सा है, बाकी जो 9, 10, 11, 12 हैं उनके लिए बहुत इजी है, वो खुद सोच सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे पहला रूल है सिंपल रूल में, इज एम आर। इज एम आर का आप लोग हिंदी याद रखना है हूं हो। जैसे एग्जाम्पल अगर इस पे देखा जाए है हूं पर, तो मैं खुश हूं, क्या होगा? आई एम। आप दयालु हैं, यू आर काइंड। आप दयालु हैं, क्या होगा? यू आर काइंड ना। वह मूर्ख है, क्या होगा? ही इज फुलिश। ही इज, समझ में आ रहा ना? तो ये इज एम आर वाला हो गया। क्या आप डॉक्टर हैं? आर यू डॉक्टर। आ रहा है ना? आर यू डॉक्टर। नेक्स्ट रूल है वाज और वर। वाज और, इसका हिंदी डायरेक्ट याद रखना है। वाज वर मीन्स था थे थी, था थे। इसमें वाज वर में नाउन या एडजेक्टिव आ सकता है। जैसे क्या होगा? वह पागल था, वह क्या होगा? ही वॉज मैड। ही वॉज मैड। आगे देखिए, ध्यान से एक बार आप लोग रूल देख लो, फिर झगड़ा करते रहना ना। चले झगड़ा करने वाले। विल बी, शैल बी, क्या लिखा है? विल बी शैल बी का हिंदी होगा होगा, होगी। 30 रूल आप लोग को अभी याद करना है, अभी सुनाना है, अभी हम सुनेंगे इसके बाद। विल बी शैल बी, होगा होगी ना। मेरे पास घर होगा, आई शैल बी होम। आई शैल बी, उसके पास कुर्सी होगा, ही विल बी चेयर। ही विल बी, ठीक है। हैज हैव, के पास है। हैज हैव मीन्स के पास। आप लोग को बस ये वाला याद करना है। एग्जाम्पल हम इस पे और बोलेंगे, कम से कम 100-150 एग्जाम्पल। ये 30 रूल पर अगर हम 5-5 एग्जाम्पल बोलेंगे तो 30 5 150 रिवीजन आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, हैज हैव मीन्स के पास। हैज हैव मीन्स के पास। आगे देखो, हैड मीन्स के पास। विल हैव, के पास। डू डज, वर्ब प्लस ता तो है, वर्ब प्लस ता तो है। आगे डिड मीन्स वर्ब प्लस ता तो। हैज टू, हैव टू, क्या होगा? वर्ब प्लस ना है। हैज टू हैव टू का मतलब वर्ब प्लस। हैड टू, वर्ब प्लस ना था, मतलब मुझे जाना था, क्या होगा? मुझे, आई हैड टू गो। एग्जाम्पल हम इसके बाद बोलेंगे आप लोग को, कम से कम 100-150 तो बोलेंगे एग्जाम्पल। हैज गॉट टू, हैज गॉट टू। देखो इसमें गॉट आ गया ना, हैज गॉट टू। गॉट आ गया तो इसका हिंदी होगा वर्ब प्लस ना ही है, क्या होगा? ना ही है। हैड गॉट टू, हैड आ गया तो ना ही था। हैड गॉट टू मीन्स ना ही। आगे देखो, देयर इज पेन। देयर इज, कलम है। कलम, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए जब सब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम किसी से बनाते हैं? देयर से। किसी से? देयर से। समझ में आ रहा है? आगे देखो, ड्यू टू का हिंदी क्या होगा? के कारण। ठीक है, के कारण। समझ में आ रहा ना? पैसा के कारण वह दिल्ली नहीं गया।
ठीक है, पैसा के कारण, ड्यू टू मनी ही डिडंट गो टू दिल्ली, हो जाएगा, पैसा के कारण वो दिल्ली नहीं गया। एग्जाम्पल बोलेंगे, पहले आप लोग रूल याद कीजिए। ड्यू टू लैक ऑफ, ड्यू टू लैक ऑफ मीन्स के कमी के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ के कमी के कारण। आगे देखिए, फाउंड ऑफ, फाउंड ऑफ मीन्स का शौकीन, फाउंड ऑफ मीन्स का। फेड अप, फेड अप मीन्स तंग होना, फेड अप मीन्स तंग होना। आगे देखिए, इट का प्रयोग, हम इसमें दिख रहे हैं नहीं, नहीं दिख रहे हैं, अब ठीक है, चलो देखो इधर, ईट, ईट का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। एक तो समय के लिए होगा, जैसे 12 बजा है, इट्स 12 o'clock, क्या होगा, इट्स 12 o'clock। 12:30 बजा है, क्या होगा, इट्स 12:30, इट्स 12:30, ठीक है। जब पता नहीं है, याद नहीं है, तो एकदम जोर लगा के बोलना जरूरी है। याद नहीं है, झूठ मूठ के चिल्ला रहा है कि हमारा नाम हो जाए, नाम होगा। तुमसे ज्यादा चालाक ऑनलाइन वाला है, खाली रिवीजन करके याद कर लेता है। ऑफलाइन वाला खाली क्या बनाते हो, पोथी है, पोथी नहीं बनाना है। टेस्ट होगा, उसमें अगर जिसका नंबर कम आया उसको एकदम डिटर्जेंट से धोएंगे, ठीक ना, डिटर्जेंट पाउडर देखे हो ना, एकदम अच्छा से एकदम दिमाग का सफाई होगा, जितना जंक है सब खत्म, ठीक है। आगे देखो, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये 12 वालों के लिए है, लेकिन इसका भी हम एग्जांपल आप लोगों को देंगे, समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, द नाउन, द नाउन हु, क्या लिखा है, देखो यहाँ पर नाउन होगा, द नाउन हु मतलब वह व्यक्ति जो, वह व्यक्ति, वही लड़का जो, तो क्या होगा, द बॉय हु। आगे जो आता है ये कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है, इसलिए कंपाउंड में ऐसा सेंटेंस आता है, समझ में आया। कंपाउंड में दो दो वाक्य को मिक्स करके बोला जाता है, ठीक है। द नाउन हु क्या होगा, वह व्यक्ति जो। अगर मान लो कि नाउन न दे, बस बोल दे कि जो लड़का खेल रहा है वह मेरा, तो आ गया ना, जो लड़का, नाउन आ गया। जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है, तो जो लड़का, जो के बाद लड़का आया तो नाउन आ गया ना। खाली बोलेंगे कि जो खेल रहा है वह मेरा भाई है, बोले नाउन नहीं बोले ना, खाली बोलेंगे कि जो खेल रहा है, जो, तो वन हु से बनेगा, किससे बनेगा, वन हु, ठीक है। बाकी आगे सेंटेंस हम बना सकते हैं। आगे देखो, अगर ये सिंगुलर है, वन हु क्या है, सिंगुलर, और प्लूरल में दोज हु, प्लूरल में दोज हु। जैसे कि जो खेल रहे हैं वो क्या है, मेरे दोस्त हैं, दोज हु। शुड मीन्स, याद है ना, शुड मीन्स आधा से ज्यादा मोबाइल में सबका ध्यान है। हम बोल रहे हैं कि आप लोग बोर्ड में देखिए, तो आप लोग मोबाइल में देखें, उसमें वीडियो चल नहीं रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग होने के बाद अपलोड होगा, उसके बाद चलेगा, ठीक है। अब बहुत टाइम लगता है, एक हो जाता है, उसके बाद 1-2 हफ्ता के बाद। देखो इधर, शुड भी मतलब शुड भी होना, शुड भी होना चाहिए, शुड भी मीन्स, ठीक है। आपको डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी डॉक्टर, यू शुड बी। शुड हैव का हिंदी क्या होगा, वर्ब प्लस चाहिए था, शुड हैव वर्ब प्लस आपको लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन, यू शुड हैव रिटन। आगे देखो, वुड मतलब ताते थी, वुड मीन्स ताते थे। जैसे आपको, आप पढ़ते, क्या होगा, यू वुड रीड, यू वुड रीड, हो गया। आगे देखो, देयर शुड बी का हिंदी, देयर शुड बी नाउन होना चाहिए ना। मेरे गांव में एक मंदिर होना चाहिए, क्या होगा, देयर शुड बी अ टेम्पल इन माई विलेज। हमारे गांव में एक हॉस्पिटल होना चाहिए, क्या होगा, देयर शुड बी अ हॉस्पिटल इन आवर विलेज। एग्जाम्पल बोलेंगे, बस अभी रूल याद कीजिए आप लोग, ठीक है। आगे, देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी का मतलब होगा कि जरूर होना चाहिए ना, नाउन जरूर होना चाहिए। जैसे हमारे गांव में हॉस्पिटल जरूर होना चाहिए, तो मस्ट बी से बनाएंगे, किससे बनाएंगे, मस्ट बी। आगे देखिए, व्हाट अ मोबाइल, ये पढ़ा है ना ये वाला रूल, व्हाट अ मोबाइल, कैसा मोबाइल। व्हाट अ मोबाइल का हिंदी क्या होगा, कैसा घर, क्या होगा, व्हाट अ हाउस, कैसा, व्हाट अ हाउस। उसके बाद कैसी दुकान, व्हाट अ शॉप, व्हाट अ
कैसी साइकिल, व्हाट अ साइकिल। आगे देखो, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ कितनी सुंदर, कितनी, देखो व्हाट वाला में ना नाउन रहेगा, व्हाट वाला में क्या रहेगा, हाउ वाला में एडजेक्टिव ना। कितनी काली क्या होगा, हाउ ब्लैक, हाउ कितनी काली ना, हाउ ब्लैक, इसमें कोई काला नहीं है, सब गोर गोर है। हो गया। आगे लिखा है देयर इज नथिंग वाटर, इसका हिंदी होगा पानी ही पानी है, देयर इज नथिंग वाटर, ठीक है। देयर इज नथिंग, खिलौना ही खिलौना है, क्या होगा, देयर इज नथिंग टॉय, देयर इज नथिंग। ये था इंग्लिश का सेशन, समझ में आया।